42 में कौन सा पार्ट? के अलावा बस फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए आपका जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। ध्यान से देखेंगे। चलो, मशीनरी आपको सिर्फ फिफ्थ पार्ट में डाउट है, किसी को किसी और पार्ट में डाउट है? मशीनरी परचेज फॉर 10,000 वाज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक। मशीनरी खरीदी तो सर लेकिन कुछ मेंशन नहीं है परचेज बुक में दिखाई, तो हम अज्यूम करेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन रही होगी। अज्यूम करेंगे कि मशीनरी टू वेंडर होना चाहिए था, मैंने परचेजेस टू वेंडर और सप्लायर कर दिया, तो क्रेडिट एस्पेक्ट में गलती नहीं है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी डेबिटेड टू वेंडर। मैंने गलती से क्या कर दिया? परचेजेस डेबिटेड टू वेंडर। तो वेंडर में कोई गलती नहीं है, क्रेडिट एस्पेक्ट ठीक है। मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। परचेजेस डेबिट हो गया, होना नहीं था। तो मशीनरी टू परचेजेस इजी। क्लियर? क्लियर? और कोई डाउट नहीं है 42 में? 43 में कौन सा पार्ट? सेकंड एंड फोर्थ और थर्ड और ठीक है, सुनने पे ध्यान देंगे। 540 received from Mayank was posted to the debit of his account। 540 received from Mayank, करेक्ट एंट्री होती है कैश टू Mayank। एरर क्या है? रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग? was posted to his account, तो एरर ऑफ पोस्टिंग है। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग सही से हुई है, यस और नो? इंप्लाइड है, तो इसका मतलब कैश में गलती नहीं हो सकती। गलती सिर्फ किस में है? मयंक में है। 540 रिसीव फ्रॉम मयंक, मयंक को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से डेबिट कर दिया, और कैश में कोई गलती नहीं है, मयंक क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मयंक, कितना? 1080। क्लियर? 100 being purchase return was debited to the purchases account। 100 being purchase return was debited to purchases account। error of posting है, was debited to purchases account। debited to परचेज रिटर्न में नहीं कहा है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और कोई अकाउंट इन्वॉल्व अगर देखो ना, एंटर्ड इन द परचेजेस बुक, तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, फिर पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई, फिर होता सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, फिर कस्टमर टू परचेजेस, मतलब वो पूरा एंट्री पास करते। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एरर है कि परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या होता है? डेबिट आइटम या क्रेडिट आइटम? परचेज रिटर्न क्रेडिट आइटम होता है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो क्या करें? परचेजेस का भी तो रिवर्स होगा, दोनों ठीक है। परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होना है, परचेजेस भी क्रेडिट होना है। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न टू परचेजेस। इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट है? 100, 100, 200। क्लियर? कोई डाउट? डिस्काउंट ऑफ 300 was posted to the debit of discount allowed, discount received। डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट आइटम होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, तो क्या करें? डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलर ट्रांजैक्शन। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड, कितना? 300, 300। क्लियर? क्लियर? 374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर्स डेबिटेड टू मोटर कार।
मोटर कार रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, मोटर कार को कर दिया। डेबिटेड टू एरर ऑफ पोस्टिंग है और किसी अकाउंट में कोई गलती नहीं है, मतलब कैश में कोई एरर नहीं है, रिकॉर्डिंग ठीक हुई थी, तो मोटर कार रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था। रेक्टिफाइंग एंट्री सीधा कर रहा हूँ, मोटर कार रिपेयर्स डेबिटेड, कितने से डेबिट करना था, 374 से। मोटर कार डेबिट कर दिया पहले, तो उसको रिवर्स करेंगे टू मोटर कार, कितना 174, बचा कितना 200, और कोई अकाउंट तो है नहीं, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, कोई भी डाउट? 43 में ही था। अब ये पूरा मान जाएगा, फिफ्थ पार्ट फिफ्थ भी कर ही देता हूँ। सर इसमें हमें बैलेंस का फिर डिफरेंस देख ही रखा, लेकिन सर लिखा हुआ है कि बैलेंस को कैरी डाउन करनी है, तो फिर डिफरेंस एक बनेगा सेकंड, नहीं। एक सेकंड, देयर वाज एन एरर, ठीक है जी। पास द जर्नल एंट्रीज, उन्होंने बोला सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो सेम आप सारे एरर्स रेक्टिफाई करेंगे। ये लास्ट वाला भी कर ही देता हूँ। 400 पेड टू नमन वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मन। अगेन एरर ऑफ पोस्टिंग है, पेड टू नमन, नमन को डेबिट करना चाहिए था, मनन को डेबिट कर दिया। नमन टू मनन, नमन डेबिटेड टू मनन 400, ठीक है। सस्पेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सर इसमें हमें कुछ मेंशन नहीं है कि क्या कोई डिफरेंस तो दे नहीं रखा, तो सेम आप क्या करेंगे, आप पूरा अकाउंट बनाएंगे, जो जो सस्पेंस में अकाउंट जा रहा है, जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है वो लिख देंगे टू डिफरेंस और बाय डिफरेंस एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, क्लियर है आपका डाउट? बट यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी डाउन करना। नो, वो लिखा है व्हाट अमाउंट वाज कैरिड टू द सस्पेंस अकाउंट, मतलब कितना, वो बस ये पूछ रहे कि कितना डिफरेंस था सस्पेंस अकाउंट में। हमें ये सारी एंट्रीज लेजर, सस्पेंस के लेजर में पोस्ट करनी है, तो वो कह रहे हैं एंड में क्या आया, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो जो हम करते हैं वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। वो ये नहीं कह रहा कि उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं डिफरेंस जो है वो सस्पेंस अकाउंट में दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 43।